सदस्यगण हैं, अधिकारीगण हैं, उन सब का हार्दिक अभिनंदन के साथ धन्यवाद देते हुए, साथ ही साथ गूगल मीट में जितने भी जूम मीटिंग के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जितने भी हैं आत्मीय सज्जन, ज्येष्ठ श्रेष्ठ वक्तागण, विद्वानगण, सबको मेरा सादर नमस्कार। जय श्री राम। आज हम सब रामचरितमानस एक पवित्र ग्रंथ है जो कलयुग में मानव मात्र के लिए एक सद्गुरु स्वरूप है। उसी रामचरितमानस के अंदर का पंचम सोपान, जिसे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर कांड कहा है, ऐसे सुंदर कांड का पावन प्रसंग जहां पर हनुमान जी और लंकनी जी का एक विशेष सत्संग, ज्ञान विज्ञान की चर्चाएं होती है, उसी पर हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर आतुर हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम हम विचार करें, ये सुंदर कांड पंचम सोपान, इसका नाम बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर कांड ही क्यों रखा? अन्य जो है, यहाँ पर अक्षय कुमार जी का निधन हुआ, उसके नाम पर रखा जा सकता था। लंका दहन हुआ, लंका दहन का कांड के नाम से रखा जा सकता था। अन्य भी कितने घटने हुए हैं यहाँ पर, लेकिन उन नामों को न रखते हुए सुंदर कांड रखा। और ये सुंदर कांड का प्रारंभ इस सुंदरता से हो रही है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमान हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वाणी को सुना, अर्थात किसी भी कार्य में अगर हम बुजुर्गों को, अपने अग्रजों को, अपने मुखिया को सामने रख करके इनका अगर विचार हम सुने तो हमारा सब कार्य सुंदर ही होगा। और इस भाव को सुन करके हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए, आनंदित हुए, उनके मन भाया। इतना ही नहीं, सुंदर कांड में सुंदरता की विशेष महत्व है। अनेक सुंदरता बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। जहां पर कथाएं सुंदर हैं, जहां पर मुद्रिकाएं सुंदर हैं, जहां पर लंका नगरी के घर घर सुंदर हैं, ऐसे विभिन्न सुंदरताओं को यहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। प्रथम सुंदरता का विशेषण या निरूपण बाबा जी लिखते हैं कि सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ता ऊपर। एक सुंदर पहाड़ भी है, बताइए। और आगे लिखते हैं सुंदरता के क्रम में, तब देखी मुद्रिका मनोहर,
राम नाम अंकित अति सुंदर। फिर आगे लिखते हैं कि श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु करे सम दस कंदर। ये सब सुंदरता की विशेषता। इस प्रकार से अगर इसमें सुंदरकांड में अगर सुंदरता की अगर हम खोजते जाएं, पढ़ते जाएं, तो बहुत सारे सुंदर सुंदर बात कही गई है। संक्षिप्त में हम इतना ही कहें, ये सुंदरता की एक खदान है। आगे लंका नगरी को भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर कह दिया। वो लिखते हैं क्या, चौहठ भट्ट सुहठ बीथी, चारुपुर बहु विधि बना, कनक कोटि विचित्र मणिकृत, सुंदरतना घना। ये लंका की नगरी, लंका की गलियां, लंका के महल, घर, आंगन सभी सुंदर हैं। ये है। अब हम सब लंका को क्या कहते हैं, वो निशाचरों की नगर, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन की वासा। लेकिन यहाँ पर सुंदरता को ध्यान में रखते हुए विश्वास की नगरी, विश्वास। तो यहाँ पर सर्वप्रथम इस प्रस्तुत प्रसंग में लंकनी को ही विश्वास हो गया। देखें आज राम कर दूता, देखें नयन राम कर दूता, आ भरोस मुह भा हनुमंता। इस प्रकार से ये बात कर रहे हैं आत्मनिष्ठ सज्जनों। और विचार, विचार की नगरी है, विचार करने की, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, अपनों तो जग में हो। तो हनुमान जी यहाँ पर विचार, पुर रखवारे देख बहु, कपि मन किन्ह विचार, अति लघु रूप धरौ निश्चि, नगर करो पैसा। इस प्रकार से यहाँ पर विचार हो रहा है, कार्य करने के पहले विचार हो रहा है। हमें भी इस कांड से यही प्रेरणा मिलती है कि हम किसी कार्य को विचार पूर्वक करें, विचार से करें, बड़ों बुजुर्गों की आदेशानुसार करें और उनको निर्भयता पूर्वक करें। क्योंकि निर्भयता होने से ही, यहाँ पर निर्भय का एक माँ सीता जी के माध्यम से बाबा जी एक लिखते हैं, चौपाई लिखते हैं, सठ सूने आनसी मोही, अधम निरज लाज नहीं तो ही। कितने हिम्मत के साथ और निर्भयता के साथ रावण को फटकार रहे हैं। सठ सुध नहीं रघुवीर प्राण की, सठ शब्द से संबोधित कर रहे हैं। जिस रावण के बारे में लिखा है कि चलत दशानन दौलत अवनी, ये भी लिखा है। तो ऐसे रावण को निर्भयता पूर्वक जगत जननी माँ सीता के द्वारा फटकारा जा रहा है, उसे संबोधित किया जा रहा है। तो आइए इस सुंदर कांड के इस पावन प्रसंग पर, जहां पर मनुष्य जो है, जिस प्रकार से मनुष्य जो है अपने जीवन में शांति की खोज में, सुख की खोज में, आनंद की खोज में, भक्ति की खोज में निरंतर लगे हुए हैं। और ऐसी खोज के बीच में या खोज के पहले मनुष्य के जीवन में एक बाधक तत्व आता है, जिसे पार करना हम सबका परम कर्तव्य होता है। प्रस्तुत प्रसंग में भी सीता माता की खोज के लिए, भक्ति की खोज के लिए, सीता शांति समाहिता जिसको कहा गया है, ऐसी सीता भक्ति शांति की खोज में हनुमान जी जाना चाहते हैं। पता चला था संपाति के माध्यम से कि वो सीता अभी कहाँ है, समुद्र के उस पार है, मैं देख रहा हूँ, गिद्धई दिष्ट पार। इस प्रकार से संकेत मिला। उस संकेत के आधार से सीता जी की खोज में, सीता जी की पता करने, सीता जी की शुद्ध पाने के लिए, शांति और भक्ति की शुद्ध पाने के लिए हनुमान जी जामवंत के कहे अनुसार तैयार होते हैं। और उस जब चलते हैं तो वहां सबसे पहले बड़ा बाधक
तत्व है वो है समुद्र। ये समुद्र को पार कोई वहां पर कोई कहते हैं कि समुद्र को पार करके कौन जाएगा, तो कोई कहते हैं मैं तो पार हो सकता हूँ, वापस नहीं आ सकता, अंगद जी बता रहे थे। कोई कहते थे हम नहीं जा सकते। अर्थात समुद्र को लांघना एक पहला बाधक है, और उस पहला बाधक समुद्र है। ये 400 कोस सतयोजन ये समुद्र है। ये समुद्र ही हम सबके बीच में पहला बाधक है। इस समुद्र को हमें पार करना पड़ेगा, और पार करने के लिए मार्ग क्या है? विहंगम मार्ग। क्योंकि परमात्मा की भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग, उपासना मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, कर्म कांड का मार्ग, इस प्रकार से हमें सुनने समझने को मिलता है। लेकिन आज हनुमान जी जो जा रहे हैं वो विहंगम मार्ग से जा रहे हैं, उड़ते हुए जा रहे हैं। और ये 400 कोस का जो प्रतीक है, ये वास्तव में ये 4 कोस है, जिसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, इस प्रकार से 4 कोश है। ज्ञानमय, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और वो है एक विज्ञानमय। इन चारों कोशों को जब हम लांघेंगे, यही 4 कोश का समुद्र है, इस चारों कोशों को जब हम आगे लांघेंगे, यानी इसको समझेंगे आगे, इनमें जो हमारी आसक्ति है, इस आसक्ति को जब हम छोड़ेंगे, तब कहीं हमें 5वां कोश जो है वह आनंदमय कोश प्राप्त होगा। अर्थात आनंदमय, ये अन्नमय कोश, यह शरीर है। शरीर अन्न से बना है, अन्नाद भवन्ति भूतानि। ये शरीर अन्नमय कोश है। इस अन्नमय कोश के प्रति, शरीर के प्रति हमारी जो आसक्ति है, हमारी जो मान्यता है, हमारी जो उसमें ममता है, मोह है, प्रेम है, उससे थोड़ा सा ऊपर उठना होगा। अर्थात ये पंचकोश का निराश, ये बात कहा गया है, इससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा। हम केवल शरीर में ही फंसे रहेंगे, हड्डी मांस के पुतले में, इसको हम समझते रहेंगे हड्डी मांस का पुतला है, तो हम अन्नमय कोश में ही हम फंसे हुए हैं। दूसरा है प्राणमय कोश। प्राण यानी वायु को बोलते हैं, और हमारे शरीर में 5 प्राण है, व्यान, अपान, समान, उदान, अपान, इस प्रकार से 5 प्राण है। ये 5 प्राण किससे संचालित हो रहा है? ये 5 तत्व ही वायु में आपस में मिल करके 5 प्राण बने हुए हैं। ये प्राण को भी हमें श्वासोश्वास की प्रक्रिया है, इसको संतुलित करना पड़ेगा। अर्थात हम प्राण वायु को शुद्ध करके शरीर से भी स्वस्थ हो सकते हैं, और फिर हमारा मन भी स्वस्थ हो सकता है। इसलिए तीसरा है मनोमय कोश। मनोमय यानी मन को, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। ये मनोमय कोश को पार होना पड़ेगा हमारे मन में। रामचरितमानस में कहते हैं ना, क्या निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमारा मन यानी मनोमय कोश क्या होना चाहिए? निर्मल होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, निर्विकार होना चाहिए। इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। और आगे जब आएगा तो वो है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश अर्थात वो तत्व ज्ञान के द्वारा, तत्व विज्ञान के द्वारा, जिस तत्व विज्ञान के संबंध में माँ पार्वती ने भगवान शंकर से प्रश्न की है, बहुत सारे प्रश्न की है, उसमें एक प्रश्न ये भी है, पुण्य प्रभु कहा उस तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। उस तत्व विज्ञान के बारे में बताइए प्रभु, जिस तत्व विज्ञान को जान करके बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग क्या रहते हैं? आनंदित रहते हैं, यानी आनंदमय कोश में वो स्थिर रहते हैं, यानी भक्ति को वो प्राप्त कर लेते हैं, आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। ये हम
हमारे जीवन के इस कोष यानी समुद्र के रूप में बाधक हैं, जिसे कैसे जाना पड़ेगा? विहंगम मार्ग से होकर के जाना पड़ेगा, उड़ करके जाना पड़ेगा। इस प्रकार से चिड़िया जो है छोटे छोटे नदियों को उड़ करके पार हो जाती है। तो इसी प्रकार से ये इतना बड़ा कोष जो फैला हुआ है हमारे सब मानव समाज में, इसे हमें लांघना पड़ेगा। अब लांघते समय भी यहाँ पर उसके अंदर और भी बाधा आता है, और पहला है मैनाक। मैनाक जैसे ही आते हैं तो भगवान हनुमान जी को कहते हैं कि आप थोड़ा से विश्राम कर लीजिए, थक गए हैं, थक जाएंगे। तो हनुमान जी कहते हैं मुझे थकावट की आवश्यकता नहीं, अर्थात इन कोषों को जब हम पार करेंगे, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, इन कोषों को जब हम पार करना चाहते हैं तो हमारे जीवन में आलस्य आता है, तो हमें आलस्य से ऊपर उठना पड़ेगा। तब तो कहा ना हनुमान जी ने कि राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, मुझे विश्राम नहीं चाहिए, मैं तो राम काज करने के लिए जा रहा हूं। अर्थात आलस ये किसका है? मैनाक का प्रतीक है। हमारे जीवन में आलस आता है, हम कुछ तपस्या करना चाहते हैं, कुछ साधना करना चाहते हैं, तो आलस हमें घेर लेता है। आगे हम चलते हैं तो वहां पर लंकनी मिलती है, और लंकनी जो है ये एक लोभ का प्रतीक है। ये लोभ जिस प्रकार से हमारे जीवन में लोभ है, धन के प्रति लोभ है, पद के प्रति लोभ है, मान मर्यादा के प्रति लोभ है, ये लोभ जो है सुरसा की तरह मुंह खोल करके बैठा हुआ है। हमें भी इस लोभ से बचना पड़ेगा, इस लोभ से हमें निकलना पड़ेगा। हनुमान जी उस सुरसा के मुंह में प्रवेश तो करते हैं, लेकिन वहां से वो वापस आ जाते हैं। ऐसी ही हमें जीवन में लोभ तो है, लेकिन लोभ के साथ साथ हमें उसके साक्षी होकर के हमें उससे निकल करके भक्ति की खोज में उस कोषों को हमको लांघना पड़ेगा, समुद्र को लांघना पड़ेगा, जिसे भव सागर भी कहते हैं, अज्ञान सागर भी कहते हैं, भ्रम सागर भी कहते हैं। अलग अलग प्रसंगों में इसका अलग अलग नाम है। आत्मीय रूप सज्जनों, आगे जब हम चलते हैं तो सिंहसा मिलती है हनुमान जी को, और सिंहसा क्या करता है? आकाश के उड़ने वाले पक्षी को, उनकी परछाई को पकड़ करके वो मार करके खा जाती है। और वो हमारे जीवन में वो क्या है? सिंह का, वो सिंह का है कपट, छल, कपट करना, डायरेक्ट वार ना करना। किसी के ऊपर हम डायरेक्ट वार नहीं करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, इनडायरेक्ट वार करते हैं, किसी से कहवाते हैं या किसी के माध्यम लेकर के। तो ये है एक कपट का बाधक है, अर्थात हम अपने जीवन में कपट निकालें, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आगे जब हम चलते हैं तो एक और बाधक वो है, क्या है वो? लंकनी। और जहां पर हनुमान जी लंकनी के सामने पहुंचे हुए हैं, और लंकनी कह रही है हनुमान जी को, क्या कह रही है? कि मोर आहार लंक कै चोरा, जानस नहीं मरम सठ मोरा। यहाँ पर हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत किन्हा, मसक समान रूप कर धरी, लंका चले सुमर नर हरि। लंका में प्रवेश करना चाहते हैं समुद्र के पार में, तो यहाँ पर लंकनी जो है बाधक आ जाती है। और ये लंकनी क्या है? मोह का प्रतीक है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुण्य उपजहि बहुसूला। ये मोह का प्रतीक है। हमारे जीवन में मोह है, आसक्ति है, एक पद की आसक्ति है, धन की आसक्ति है, और पुत्र परिवार स्त्री की आसक्ति है। तब तो कहा सुतवित नारी ईसना तीनी, ये सुतवित नारी, यही तीन प्रकार की मोह है, आसक्ति है, जो हम अज्ञान के कारण से नहीं समझ सकते। तो ऐसी लंकनी जो है हनुमान जी के समक्ष खड़ी है, और हनुमान जी भी वहां पर खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि इतने कहने पर हनुमान जी मुठ का एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी धन मणि। ये धरती वो गिर जाती है, हनुमान जी उसे मुठका मारते हैं,
मुष्टिका मारने का अभिप्राय यही है कि वहां पर तत्व ज्ञान बताया जाता है। ये हमारे जो उंगली है यहाँ पर इस आवाज चालू कर लें सर। आवाज आवाज बंद हो गया। हेलो जी हाँ जी। आवाज आ रही है। अब वीडियो आवाज आ रही, वीडियो चालू करें सर, वीडियो। हाँ वीडियो चालू करना पड़ेगा जी। ठीक है सर, ठीक है, ठीक। धन्यवाद। हाँ तो हनुमान जी, मैं ये बता रहा था कि वहां पर मुटिका एक महाकपिहनी रुधिर भमत धरनी धनमनी, यानी लंकनी के अंदर जो मोह रूपी विचार भरा हुआ था, वो सत्संग के माध्यम से यानी पंच तत्वों के माध्यम से, इसको कहते हैं अग्नि। योग शास्त्र में, पातंजल योग में इसको अग्नि का प्रतीक कहा गया है। इसको कहा तर्जनी को वायु का प्रतीक, इसको आकाश का प्रतीक, और इसको पृथ्वी का प्रतीक, और इसको जल का प्रतीक, कनिष्ठिका को जल का प्रतीक। ये पांच तत्व, पंच तत्वात्मक जब ज्ञान के द्वारा वहां पर लंकनी के ऊपर प्रहार किया गया तो लंकनी का मुंह क्या हो गया, हट गया, छट गया। बादल के साथ जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही बादल छट जाता है, उसी प्रकार से वो लंकनी के अंदर जो मोह भरा हुआ था, आसक्ति भरी अज्ञान भरा हुआ था रावण के प्रति, वो जो उनका जो वफादारी बता रही थी, वो उसको समझ में आ गया। हम इसको सीधा शब्दों में कहते हैं कि हनुमान जी यही तो कहे होंगे, तुम्हारे राज्य का राजा रावण जो है स्वयं चोर है, जो सीता जी को चुरा करके यहाँ पर ले आया है, तो क्यों उसे तुम क्यों नहीं खा गई? नेत्र खुल जाता है। वो ज्ञान का जो पट है वो बंद था, वो खुल जाता है और चकाचक उसको ज्ञान दिखने लगता है, समझदारी आ जाती है। तब लंकनी जो है वो समझ जाते हैं, वो कहते हैं कि तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। मेरा आज पुण्य, बहुत पुण्य का उदय हो गया है। तो वो उसको स्मरण हो जाता है, विस्मृति जो है स्मृति में बदल जाती है। जब रावण ही ब्रह्म वरदान, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया तो वहां पर मुझे भी कहा था कि तुम जिस दिन वानर के मार से तुम व्याकुल हो जाओगे, उस दिन ये निशाचर कुल का विनाश शुरू हो जाएगा। ये उसको स्मरण में आ गया, स्मृति में आ गया। और उस स्मृति को ध्यान में रखते हुए सत्संग की महिमा, सत्संग की विशेषता लंकिनी के द्वारा हनुमान जी को बताया जा रहा है। अर्थात बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा हम सब मानव मात्र को समझाया जा रहा है कि सत्संग की महिमा क्या है, सत्संग की विशेषता क्या है, सत्संग की महानता क्या है, सत्संग अपने आप में कितना बड़ा महान है, कितना बड़ा वो विशेष उसमें सामर्थ्य है, शक्ति है। ये बात को यहाँ पर इस प्रस्तुत दोहा में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाई कयंग, तूलन ताही सकल मिली जो सुख लो सतसंग। ये सत्संग तात स्वर्ग, स्वर्ग के सुख और अपवर्ग के सुख, अपवर्ग कहते हैं मोक्ष को, अर्थात स्वर्ग का सुख और मोक्ष के सुख को तराजू के एक पर्रे पर रख दिया जाए और सत्संग के सुख को, सत्संग की शक्ति को अगर दूसरे पर्रे में लग दिया जाए तो ये दोनों स्वर्ग और अपवर्ग यानी मोक्ष और स्वर्ग का जो सुख है उसको बराबरी नहीं कर सकता।
इतनी महानता है, इतनी महानता है, ये बता रहे हैं। अर्थात ये क्यों नहीं तोड़ सकता? जैसे कि बाबा जी एक प्रसंग पर लिखते हैं कि संसार में जितने भी पहाड़ हैं, उन पहाड़ों में आग लगा दिया जाए और चंद्रमा 16 कला से उदय हो जाए और तारेगण भी टिमटिमाने लगे, चमकने लगे आकाश में, इतना सब होते हुए भी रवि बिन रात न जाए। अर्थात सूर्य के बिगैर रात्रि का जाना संभव नहीं है। उसी प्रकार मनुष्य जो 7 स्वर्ग जिसको बताया गया, उन 7 स्वर्गों को भी अगर प्राप्त कर ले, 5 प्रकार के मोक्ष होते हैं, सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य और सारेष्ट, ये 5 प्रकार के मोक्ष होते हैं। 5 मोक्ष को भी अगर प्राप्त कर ले, तभी सत्संग के सुख के बराबरी नहीं हो सकता। इसका कारण यही है कि ये जितने भी स्वर्ग का सुख है और मोक्ष का सुख है, ये सत्संग से प्राप्त होता है। सत्संग से ही, जैसी प्रकार से चंद्रमा जो है सूर्य से प्रकाशित हो रही है, अग्नि जो है सूर्य से प्रकाशित हो रहा है, सारा जो है सूर्य से प्रकाशित हो रहा है। एक और प्रसंग इसी के संबंध में लिखते हैं, इसलिए जो है सत्संग की महत्ता, सत्संग की बराबरी नहीं हो सकती इससे। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक सोई, राम अनादि अवधपति सोई। अर्थात विषय यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनको प्रकाशित करने वाला, करण यानी इंद्रियों को प्रकाशित करने वाला, और सुर यानी इंद्रियों में बैठे हुए, जहां तहां सुर बैठे करी थाना, आवत देखे विषय बयारी, उसमें बैठा हुआ जो देव, उनको प्रकाशित करने वाला, और ये जीव आत्मा, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सबको प्रकाशित करने वाले, यहाँ पर शरीर में जीव आत्मा बैठा है, उसको भी प्रकाशित करने वाला कौन है? वो राम है। सबकर परम प्रकाशक सोई, राम अनादि अवधपति सोई। उसी प्रकार से ये जो स्वर्ग का सुख और अपवर्ग यानी मोक्ष का सुख को प्रकाशित करने वाला, ये क्या है? सत्संग है। अर्थात बगैर सत्संग के हम स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकते। स्वर्ग का सुख प्राप्त करना तो बहुत दूर है, स्वर्ग का भी सुख हम प्राप्त नहीं कर सकते। तभी तो कहा है ना, 60 सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस को धार सुहाई। अर्थात बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, लेकिन बिनु सत्संग न पावही प्राणी। ये सत्संग की महिमा बता रहे हैं, यानी सत्संग सर्वोपरि है, वो सबका प्रकाशक है। सत्संग से ही प्राप्त होता है ये स्वर्ग, 7 स्वर्ग, जिसका हम अभी विश्लेषण करेंगे। 10 मिनट हमारे पास समय है, समय का तो चलेगा, भाव है तो क्या करेंगे, जितना हो रहा है उतना करेंगे, ठीक है। तो आइए, यहाँ पर सत्संग के प्रभाव से ही, सत्संग कहते हैं, सत नाम ईश्वर को सत्संग करने मिलने का नाम सत्संग होता है। और ये राम की कृपा यानी अवतार की कृपा, जब जब इस धरती पर अवतार आते हैं तब वो युक्ति बताते हैं, वो तरीका बताते हैं सत्संग करने का, उस तरीका से ही ये संभव है। राम कृपा है, यह सब साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ये सब हम साधन करते हैं, उन साधनों से ये प्राप्त होने वाला नहीं है। जो उसका मैं निरूपण किया था, कर्म कांड, उपासना कांड, भक्ति कांड, ये सब से इससे तो कैसे होगा? राम की कृपा से होगा। तो राम की जब कृपा होती है तब वो सत वस्तु को लखा देता है, बता देता है ये सत वस्तु क्या है। तो वो गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। अर्थात कभी दिखे नहीं मिथ्या, अभाव नहीं सत्य का, और दोनों का भेद एक आत्म तत्व दर्शन पर सुने ही लखा, ये बता दिया है। यानी सत वस्तु हमेशा दिखता है, दिखता है वही सत है, और जो नहीं दिखता है वो असत है। तो आत्मरूप सज्जनों, तो क्या दिखता है?
ये चराचर सृष्टि के रूप में सिया राम मैं सब जग जानी, जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम मैं जानी, ये दिख रहा है। लेकिन हम अपने मोह के कारण से इसको नश्वर प्रपंच झूठा माया आदि आदि नाम देते हैं। इसके साथ संग करने से जब ये ज्ञान जब प्राप्त होता है तो सोचने लगता है, शोध करने लगता है, रिसर्च करने लगता है, परीक्षण करने लगता है। उसी परीक्षण की जो भूमिका में जो आते हैं उसे प्रथम लोक कहते हैं। वो प्रथम 7 लोक है स्वर्ग का, उसमें प्रथम लोक जो है भूलोक है। भू यानी पृथ्वी, वो पृथ्वी यानी हमारे अंतःकरण रूपी पृथ्वी में तत्वदर्शी सदगुरु यानी अवतार राम की युक्ति, कृष्ण की युक्ति, जितने भी अवतार हो गए हैं उसकी युक्ति, उनकी कृपा जब हमारे अंतःकरण रूपी भूमि में जब आता है तो हम उसे क्या करते हैं, परिशीलन करने लगते हैं। तब हम ऋषि हो जाते हैं। ऋषियों मंत्र द्रष्टारा, अर्थात ऋषि मंत्र द्रष्टा होते हैं। आत्मरूप सज्जनों, इस प्रकार से जब वह यहाँ पर उसको निश्चय हो जाता है, अवतार की कृपा को वो अंतःकरण में धारण कर लेते हैं, तब उसके आधार पर शास्त्रों का परिशीलन होता है, मनन सिद्ध होता है, चिंतन होता है। उसको कहते हैं मुनि, यानी भुआ भुआ लोक में पहुंच गया। ये भुआ लोक भी किससे प्रकाशित हो रहा है? सत्संग से प्रकाशित हो रहा है, अवतार की विद्या से प्रकाशित होता है। जब तक सत्संग नहीं होगा तब तक हम ऋषि नहीं हो सकते, मुनि नहीं हो सकते। भूलोक में, भुआ लोक में, स्वलोक में, महर लोक में, जनह लोक में, तपह लोक में और अंत में सतलोक में हम नहीं पहुंच सकते। इस प्रकार से ये सारी यहाँ पर वर्णन है। तीसरी भूमिका में हम जाते हैं तो स्वलोक, ये उसका आत्म प्रकाश, अवतार का आत्म प्रकाश, सदगुरु का आत्म प्रकाश हमारे अंतःकरण में प्रकाशित होने लगता है। हम उसे कुछ छोटे रूप में उसे व्यक्त करने लगते हैं। जैसे प्रकार से छोटे बच्चे जो है किसी चीज को पहचानता तो है लेकिन वो तोतली भाषा में बोलता है, स्पष्ट भाषा में नहीं बोल सकता। उनकी मम्मी, उनके पापा उसको पहचानते हैं कि क्या बोल रहा है, मम को क्या बोल रहा है, ये वो समझते हैं। इस प्रकार ये कुछ बोलने वाले हो जाते हैं। और उसके पश्चात जब आगे भू भुआ स्व महर लोक, चौथी लोक है स्वर्ग का, महर लोक में जब जाते हैं तो वही जो चौथी भूमिका को जो पुरुष आगे बढ़ता है मनन चिंतन अभ्यास के द्वारा, तब उसको महरलोक यानी राज काज सत्ता में, यानी अपने व्यवहारिक जीवन में उस तत्व ज्ञान को क्या करने लगते हैं, लागू करने लग जाते हैं। ये वो हो गए महरलोक। ये कब होगा? जब सत्संग में होगा, तब तो सत्संग होगा तभी ये सब संभव है। तो इस प्रकार से महरलोक, फिर उसके बाद में जनह लोक, उसके बाद में तपह लोक। ये जनह लोक जो होते हैं ये जो है उसके विशुद्ध रूप से व्याख्यान करने वाले होते हैं, प्रायोगिक पद्धति इसको बताने वाले होते हैं। जैसे इसको हम क्या कहें, एक ब्रह्म ऋषि, जो ब्रह्म ऋषि का जो पद है ये भगवान श्री रामचंद्र जी के को वहां पर ब्रह्म विद्या पढ़ाया है। ब्रह्म ऋषि जो है पढ़ाने वाले, यानी ये उच्च कोटि के टीचर होते हैं। वर्तमान इस परिवेश में हम उसको कहें नाम से समझने के लिए, तो वो होता है। आगे वो विभूति जो होते हैं वो 6वीं लोक में चला जाता है और वो क्या करता है, सारे संसार को ये जो अन्याय में जो चलते हैं उसको न्याय में लाने के लिए अपने शक्ति के द्वारा, बल ऐश्वर्य के द्वारा उसको क्या करते हैं, समर्पण करके उसको सतमार्ग में लाते। और सतलोक ये है संत जिसको कहते हैं, संत जिसको कहते हैं, ये सतलोक में पहुंच करके सत ज्ञान देते हैं, निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और प्राणी मात्र के सुख शांति के लिए वो कुछ कर्तव्य करते हैं। जैसे कि संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का निर्माण किया हम सबके कल्याण के लिए, हम सबके विकास के लिए। तो आत्म ये जो जितने भी भूमिकाएं हैं ये संत भी किससे प्रकाशित होते हैं, अवतार से प्रकाशित होते हैं, भगवान से प्रकाशित होते हैं।
ये भगवान जो होते हैं वो चंदन के स्वरूप वृक्ष के समान होते हैं, तो संत क्या होते हैं, उस चंदन के सुगंध को फैलाने वाले होते हैं। यह रामायण में बताया गया। तो ये संत जो है प्रकाशित कहाँ से होता है, अवतार से प्रकाशित होता है, राम से प्रकाशित होता है। ये युगों युगों में अलग अलग अवतार आते हैं इस प्रकार से। इसलिए यहाँ पर कहा कि ये जो है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाइक अंग, तुलन ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग, अर्थात सत्संग को जानने के बाद ही ये सब संभव है। मैं इसका पूरा विश्लेषण तो अभी नहीं कर पाऊंगा, अगर आपकी आगे हो तो और अगले इसमें इसको हम पूरा कर देंगे। एक छोटी सी दृष्टांत हम दे रहे हैं। विश्वामित्र और वशिष्ठ ये दोनों महामुनि ऋषि मुनि हैं सब। इन दोनों में कुछ विचार विमर्श होने लगा। विश्वामित्र कहने लगे कि तप में बड़ी शक्ति है, और वशिष्ठ जी कहने लगे नहीं भाई सत्संग में बड़ी शक्ति है। दोनों में कुछ ऐसी आपस में चर्चाएं होने लगी। मैं उसको विवाद या झगड़ा नहीं कहूंगा, चर्चाएं कहूंगा। तो उस चर्चाओं के माध्यम से उन दोनों ने इस निष्कर्ष पर चलो किसी से निर्णय करा लिया जाए। निर्णय कराने के लिए पहुंचे शेष नारायण के पास, शेष जी के पास। अब शेष जी के पास में अपनी व्यथा सुनाई उन्होंने कि मैं कह रहा हूं तब बल बड़ा है, वशिष्ठ जी कह रहे हैं सत्संग का बल बड़ा है। फिर क्या किया, आप निर्णय कर दीजिए। तो निर्णय कर दीजिए। शेष जी कहते पहले तो मेरे सिर में इतना पृथ्वी का भार है, इस भार को आप लोग संभालो तो मैं निर्णय करूंगा। तो वहां विश्वामित्र अपने जीवन का जितना भी तपस्या किया था उन समस्त तपस्याओं के जो बल है उस बल को उन्होंने लगा करके उस पृथ्वी के भार को वहन करना चाहा, लेकिन वह असमर्थ हो गया। विश्वामित्र जी तब बल से असमर्थ हो गए पृथ्वी के भार को सहन करने में। अब वशिष्ठ जी को बताया दिया गया, तो वशिष्ठ जी एक क्षण के सत्संग का बल का स्मरण करके, जो सुख लो सत्संग, लो मात्र के सत्संग के सुख को स्मरण करके, बल को स्मरण करके धरती को अपने सिर में उन्होंने क्या कर लिया, ये तो पृथ्वी को रख लिया, अपने सिर पर भार को रख लिया। अब तो निर्णय कीजिए। तो निर्णय वो कहते हैं कि अब तो निर्णय हो गया, अब क्या निर्णय करूं। अर्थात सत्संग का बल जो है वो महान है। अब हम अपवर्ग के बारे में अगली पड़ाव में चर्चा करेंगे। अपवर्ग से किस प्रकार से सत्संग बड़ा है, अपवर्ग कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से उसको समझेंगे, किस प्रकार से जानेंगे, और उससे ऊपर हम कैसे उठेंगे। हम अगले अगर समय मिले तो आप लोगों से चर्चा करेंगे। समय को ध्यान में रखते हुए सबको पुनः